संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। तो आज इस वेबिनार में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तरह भारतीय संस्कृति में लोक संगीत की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और अगर हम सपना चौधरी जैसे कलाकार की बात करें तो उन्होंने विश्व स्तर पर हमारे लोक संगीत का प्रचंड लहराया है और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं तथा हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने भी हमारे लोक संगीत का परचम विश्व स्तर पर लहराया है। अब मैं मिसेस रीनू शर्मा को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि हमें दें। Thank you, Ujjwal ma'am. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। डॉक्टर जगबीर राठी हरियाणा की बहुमुखी प्रतिभा हैं। आप महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में युवा कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आप लेखक, गायक, कवि, अभिनेता व बहुत अच्छे मंच कलाकार हैं। आप चीन के रहने वाले पिछले 3 दशकों से भी अधिक रंगमंच से जुड़े हुए हैं। रेडियो, दूरदर्शन व कई हरियाणवी चलचित्रों में आपने काम किया है। आपने अंग्रेजी व जनसंचार में मास्टर्स की है व लोक माध्यमों पर डॉक्टरेट पीएचडी की है। आपको आपके हास्य रस के अतिरिक्त हरियाणवी में गंभीर काव्य लेखन के लिए जाना जाता है। आपने लोक कलाकार के रूप में भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। आपने बहुत से हरियाणवी गीत गाए हैं, जैसे बोल तेरे मीठे मीठे। इस गाने ने हरियाणा में बहुत धूम मचाई और प्रत्येक व्यक्ति के होठों पर बहुत लंबे समय तक यह गीत रहा। इसके अतिरिक्त रंग तेरा चाला, जब यार नचावे, महक उठेंगे बचपन की यादों से, गजब का रूप गोरी का और उसका जलवा कमाल आदि आपके बहुत प्रसिद्ध गीत हैं। आपने टीवी शो लाफ्टर शो में बहुत रंग जमाया, जिसमें आपकी कॉमेडी से सभी हंसे बिना नहीं रह पाए। आपने आमिर खान की फिल्म दंगल में सशक्त अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आपके अभिनय के लिए देश विदेश में आपने बहुत प्रसिद्धि पाई है। आपकी मुख्य कृतियों में चुपचाप, चिड़ी का बाप, विदाई का गीत व माटी का चूल्हा हरियाणवी काव्य संग्रह सम्मिलित हैं। पंडित लक्ष्मी चंद सम्मान के अतिरिक्त सरस्वती अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस व हिंदी यूएसए से आपको सम्मानित किया गया है। मैं आपका इस वेबिनार में तहे दिल से स्वागत करती हूं राठी सर, और मैं आपको आमंत्रित करती हूं अब कि आप हमारे विषय के बारे में सभी को अवगत कराएं। मेरी आवाज आ रही है आप सब? जी। आप सभी को प्रणाम करता हूं। और सर आप वीडियो ऑन नहीं है सर, शायद आपकी। मेरी तरफ से तो ओपन है। हाँ जी है सर। ये आपकी आवाज क्लीन है। मेरी फोटो दिखाई दे रही? मेरा वीडियो आ रहा है अब तक? हाँ जी सर, हाँ जी सर। मैं सबसे पहले सम्मान प्रस्तुत करता हूं एमडीएसटी गर्ल्स कॉलेज को। आपका संस्थान नित नई तरक्की करे और समस्त हमारे छात्राओं को जीवन की एक नई दिशा प्राप्त करने में आपके संस्थान की जो भूमिका है, मैं तहे दिल से उसका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। अम्बाला कैंट के एक लीडिंग कॉलेजेस में एमडीएसटी कॉलेज का नाम है और यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे छात्राएं हैं, उनकी सफलता के बारे में बहुत कुछ लोगों के बीच जानकारी है। तो मैं इस बात के लिए आपकी मैनेजमेंट को, खासतौर से प्रिंसिपल मैडम किरण जी को, मस्त टीचर्स को इस बात के लिए मैं साधुवाद देता हूँ कि आप अध्यापन को अपना धर्म मानकर, व्यवसाय नहीं बल्कि धर्म मानकर अपनी बच्चियों को आप शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं। इसके लिए मैं एमडीएसटी कॉलेज के समक्ष अपना सर झुकाता हूँ, उसे नमन करता हूँ। मेरा आभार है किरण मैडम जी को कि उन्होंने
मुझे इस लायक समझा, हालांकि मैं मुख्य अतिथि की भूमिका में ज्यादा सा कंफर्ट नहीं होता हूँ। रीनू हमारी स्टूडेंट रही है और मैं रीनू को तब से जानता हूँ जब ये छोटी सी थी। ये बहुत ही मेहनती लड़की है और अपने काम को जस्टिफाई करने की हर वक्त कोशिश करती है। मैं को कन्वीनर मैडम का भी, डॉक्टर उज्जवल जी का भी मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथी या हमारे साथी कलाकार कहूँ, हरविंदर राणा जी मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 दशकों से हरविंदर जी की जो लोक संस्कृति के प्रति मेहनत है, ये बात सही है कि उसको अभी तक पूर्ण रूप से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन हरविंदर हर समय इस प्रयास में रहते हैं कि हरियाणवी का मान बढ़े, हरियाणवी संगीत का मान बढ़े। मैं हरविंदर को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू आपने गुरु जी। लोक संगीत पर आज ये वेबिनार रखा है और ये एक ऐसा विषय है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि लोक जो होता है वो अंतर मन से उपजता है। लोक की एक खास बात ये भी है कि वो एट्रोसिटीज के खिलाफ पैदा होता है। तो आप जितने भी हमारे खास तौर से हरियाणा के लोकगीत सुनेंगे, तो उसमें कहीं न कहीं हमारे महिला नारी समाज का एक अंडर स्ट्रीम विद्रोह उसमें पाएँगे। और खास तौर से अगर मैं लोकगीतों की बात करूँ, तो उसके मुख्यतः रचयिता हमारी महिलाएँ होती हैं और उनके ऊपर जो एक दबी जुबान से एक सामाजिक दबाव या एक पारिवारिक दबाव या एक कहीं न कहीं उनकी इच्छाओं का दमन है, वो लोकगीतों के रूप में निकलता है। अगर मैं सबसे पहले एक लोकगीत है जो हरियाणवी में सबकी जुबान पे होता है, नॉर्मली जहाँ भी लोकगीत की बात होती है, मेरा दामन सिमा दे हो ननदी के बीरा, तनन्नू ढूंढे पे रखूं। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये एक डिमांड है हमारे नारी नारी के अंतर्मन की। और पुरुष को हर समय अपनी अ, अस्तित्व के बारे में उसे बोध कराना, उसे इस बात का ज्ञान देना कि मैं भी हूँ समाज में और मेरी भी वैल्यू है। ये तमाम चीजें लोकगीतों में हमें दिखाई देती हैं। लोकगीत किसी बंधन को नहीं मानता। लोकगीत के जो कंटेंट होते हैं, वो एक तरह से एक आवाज होती है लोक की, इसलिए उसको उधर नेट डॉट आ रही है, नेट नहीं चल रहा मेरा। उसका नेट गया। प्लीज आप सभी अपने आप को म्यूट कर दीजिए। सभी पार्टिसिपेंट अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू डॉक्टर जी। हाँ, मैं बात कर रहा था कि लोकगीत की जो संरचना है, कहीं ना कहीं अंतर्मन में जो एक असहजता या श्रृंगार या जीवन की खुशियों के प्रति एक अभिव्यक्ति है, वो लोकगीतों में मिलती है। लोक मानस का जो पहला रिएक्शन होता है, ऐसा बताते हैं कि जब हम आदि मानव के रूप में हम लोग जब जीवन व्यतीत करते थे, तो उस समय का लोक क्या था कि वो कंदराओं गुफाओं पे चित्र बना देते थे शिकार करने के, या किसी अदृश्य ऐसे जीव का चित्र बना देते थे कि उससे उसको अपना इष्ट मानते। तो ये एक लोक की अभिव्यक्ति है। लोक किसी बंधन को नहीं मानता, मैं ये बात कर रहा था। लोक का कोई क्राफ्ट नहीं होता, लोक की कोई सीमा नहीं होती कि वो किस विषय पे लिखेगा या वो किस विचार के प्रति अपना अनुकूल या प्रतिकूल अभिव्यक्ति देने जा रहा है। ये एक लोकगीत की मुख्यतः बातें हैं। हरियाणवी अगर लोकगीतों की बात करें तो इतना बड़ा भंडार है और खास तौर से जब भी हमारी महिलाओं को मौका मिलता है, वो बहुत गजब के गीत लिखती हैं। वो चाहे कोई राष्ट्रीय घटना हो या कोई मौसम हो या पारिवारिक रिश्ते हों, जैसे सास ननद पे बहुत लिखा जाता है। क्योंकि ना एक मानस बना के एक लड़की ससुराल जाती है कि उसकी सास और उसकी ननद है, दे विल बी द फर्स्ट राइवल्स ऑफ हर पीसफुल लाइफ। तो इसलिए वो सास ननद पे बहुत लिखती है। सास मेरी मटकनी ने चुनर लिया और बूढ़ी न्यू मटका। तो ये जो बूढ़ी शब्द यूज किया गया है, ये उस औरत के प्रति एक उसके उसको उससे अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाने की कोशिश है और उसके प्रति एक आदर का भाव भी हम कर सकते हैं। जब ये बूढ़ी शब्द वो यूज करती है कभी बहू अपनी सास के लिए, तो वो जो एक एग्जिस्टेंस का एक विरोधाभास होता है, ये कहीं ना कहीं लोकगीतों में मिलता है। आज का विषय है कि भारतीय संस्कृति में लोकगीतों का बढ़ता हुआ प्रभाव। ये बात सही है कि आजकल जो
सबसे पहले तो मुझे ये सोचना होगा कि भारतीय संस्कृति में आज किसको कह रहा हूँ। व्हाट इज इंडियन कल्चर? अगर आप गाने बजाने को इस संस्कृति कह रहे हैं तो मुझे लगता है इस विषय में मुझे आना चाहिए, क्योंकि कल्चर के कई तरह के एस्पेक्ट हैं। संस्कृति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो एक फर्क है वो मुझे लगता है हमें विषयों के चयन में समझना चाहिए। भारत के जितने भी आजकल सांस्कृतिक परिदृश्य चल रहा है, जैसे खास तौर से संगीत कहें या लोक संगीत कहें, उसमें लोकगीतों की जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है। कारण उसका क्या है कि जितने भी हमारे रचनाकार हैं, उनके पास सबसे पहले गारंटी ये होती है कि अब हमारा गीत लोकप्रिय कैसे हो। अब नए गीत पे जो प्रयोग करते हैं, वो शायद इस बात से डरते हैं कहीं मैं नया प्रयोग करूं और मेरा गीत या मेरी रचना एक लोकप्रिय ना हो। तो इसलिए वो क्या करते हैं, लोकगीत का सहारा लेते हैं। लोकगीत एक तरह से लोकप्रियता की गारंटी मानी जाती है, और वो होती भी इसलिए है कि क्योंकि लोग के मन से उठी बात है। तो जितने भी रीमिक्स देख रहे हैं आजकल आप, उसको पाश्चात्य संगीत के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो उसमें जितने भी लोकगीतों को हमने रिवाइज करके प्रस्तुत किया है, वो लगभग सभी पसंद करते हैं। वो चाहे आज के दौर में चल रहे हैं कुछ गीत, चटक चालूंगी मटक चालूंगी, ये वही तो लोकगीत हैं जो हमारी बूढ़ी ताइयां, चाची ताइयां, माता बहनें सब मिलके, और वो एक स्वच्छंद अभिव्यक्ति हुआ करती थी उनकी। आज क्योंकि हम तकनीक के दौर में हैं और एक व्यावसायिक दौर में भी है, ये व्यावसायिक दौर जो है ये काफी हावी है इस बात पे, तो लोकगीतों के जो भाव हैं इस लोकप्रियता के साथ थोड़ा सा कम तो हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि लोकगीत जो है वो आम जन में फैल रहे हैं, आम जन में उनकी लोकप्रियता फैल रही है। भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारे मुख्यतः जो एक बेल्ट है पूरी, पंजाब से आप शुरू होंगे, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद घूम के मध्य प्रदेश आए आप, झारखंड में आए, उत्तर प्रदेश में आए, भोजपुरी। तो मुख्यतः क्या है कि जितने भी आज के लोक कलाकार हैं, जो प्राचीन जो एक परंपरागत लोक कलाकार हैं, वो लोग इससे अभी दूर हैं, वो उसी पैटर्न पे उनको गाते हैं, और चयन भी उनका अवसर के हिसाब से होता है, किस ओकेजन पे आप गाए जा रहे हैं। लेकिन एक जो ये नया स्ट्रीम चला है नए सिंगर्स का, या नए, मैं गायक ही कहूँगा, उनको लोक गायक नहीं कहूँगा। लोक गायकी एक बहुत बड़ा एक तपस्या है, एक साधना है। लोक गायन में आप आउटपुट या फल का इंतजार इमीडिएट नहीं कर सकते, जबकि आज के जो गायक हैं या कलाकार हैं, उनको इमीडिएट आपको वो रिवर्स चाहते हैं। एक नया जो आप यूट्यूब के व्यूज का एक क्राइटेरिया आ गया आपको, जैसा आप सबको पता है डिजिटल युग में, वो एक दिन में ही मिलियंस या लाखों व्यूज चाहते हैं, ये क्राइटेरिया है। मैं इसको लोक गायन नहीं मानता। लोक गायक वो है जिसने उसकी शुद्ध परंपरा को अपनाकर लोगों के बीच गया है और उसको जिंदा रखा है। इसमें हमारे जितने भी पुराने लोक गायक हैं, उसमें प्रेम जाती है, गुलाब सिंह है, ये सब उसमें शामिल है। और सच बात तो ये है कि आज के दिन अगर ये मंचों पे जाए तो इनकी लोकप्रियता कुछ ज्यादा सा मैं कह नहीं पाऊंगा कि जो नए गायक हैं इनके सामने टिकेंगे। नए गायक जो हैं वो खुद नहीं गाते, उनकी तकनीक गाती है। आप कोई भी बेसुरा गायक है तो उसको आप कंप्यूटर पे सुर में ला सकते हैं, लेकिन जो लोक गायकी है वो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोकगीतों का जो एडॉप्ट किया गया, ये एक तरह से नए कलाकारों का एक शॉर्टकट है अपनी बात को जल्दी से लोगों के बीच पहुंचाने के लिए, और इसीलिए इसका प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि ना नए रचनाकार, नए गीत लिखने वाले कुछ बहुत कम लोग हैं। अपनी है ना। ओके, ये बीच में आवाज आती तो मेरी जो, क्योंकि मैं लिखा हुआ नहीं पढ़ता, मेरा जो एक प्रवाह चलता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। भारतीय संस्कृति में बढ़ती लोक संगीत की जो लोकप्रियता है, उसका कारण सिर्फ ये है कि जो भी व्यावसायिक रचनाकार हैं, उन्हें ये लगता है कि इस तरह से हम जल्दी से लोगों के अंतर्मन में अपना प्रवेश पाकर अपने आप को बतौर आर्टिस्ट हम अपने आप को स्थापित कर लेंगे। लोक संगीत कभी मरता नहीं है। लोक संगीत को किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं होती। लोक संगीत को कहीं
व्यवसायवाद में भी या व्यावसायिक प्लेटफॉर्म पे हम नहीं नाप तोल सकते। इसलिए लोक संगीत का प्रभाव इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे जितने व्यावसायिक कलाकार हैं वो लोग इसे एक छोटा रास्ता मानकर एक अमूल्य निधि जो है, जो एक अनटच्ड होता है, एक तरह से जिसको किसी ने छुआ नहीं है, ऐसे में अगर कोई चलता, कोई मान लिया कोई भूखा आदमी चला जा रहा है, अचानक से उसे कहीं बहुत ज्यादा खाने का भंडार मिल जाए तो ऐसे में उसकी मौज हो जाती है। तो हमारे लोक संगीत का चाहे किसी भी प्रदेश की बात हो, वो इतना बड़ा भंडार आज के इन तकनीकी गायकों या तकनीकी रचनाकारों के हाथ लगा है, तो उन्हें लगता है कि अब कई साल तक हमारी दुकान चल सकती है, क्योंकि हमारे लोकगीत इतने शुद्ध हैं और ऐसी उनकी रचनाएं हैं कि पहले ही एक बार सुनते ही लोग उसको अपने दिल में बसा लेते हैं। इसकी लोकप्रियता का कारण भी ये है कि जो बढ़ता हुआ व्यावसायिक माहौल है, ऐसे में जितने भी रचनाकार हैं, इसको अपनी लोकप्रियता की गारंटी मानकर और ये मानकर कि ये लोगों के मन में बसा हुआ, इसको तुरंत अडॉप्ट करते हैं और अपने गीतों में प्रस्तुत करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ। आपने इस सेमिनार में मुझे बोलने का मौका दिया। मुख्यतः मैं कभी तैयार नहीं करता हूँ लेक्चर, लेकिन जीवन में एक यात्रा रही है बहुत से लोगों के साथ, तो मुझे लगता है कि जो मेरा एक अनुभव है उसको मैंने अपने शब्दों में ढालकर प्रस्तुत किया है। मैं फिर से प्रिंसिपल मैडम का, रीनू का, उज्जवल, रविंद्र राणा और सभी का थैंक यू सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी महावीर गुड्डू जी को, जो हरियाणा की संस्कृति को देश विदेश में पहचान दिलाने वाले कलाकारों की लिस्ट अगर हम उठाते हैं तो महावीर गुड्डू जी का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। उन्होंने शिव गायन और बम लहरी को कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में मंच पर जगह दी। यही नहीं, धोती कुर्ते में सोलो डांस का जनक भी गुड्डू जी को ही माना जाता है। प्लीज सभी अपना ऑडियो म्यूट कर लें। डॉक्टर भारती आप प्लीज, आप बोल रहे हैं तो आप बात कीजिए प्लस म्यूट करिए अपने आप को। डॉक्टर भारती, वी रिक्वेस्ट डॉक्टर भारती। हिसार डिवीजन, मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर भारती को आप हार्ड म्यूट कर दीजिए। यस मैम, इनको म्यूट कर दीजिएगा। हाँ जी मैम। अब आप प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। हिसार डिवीजन के मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त हुए महावीर गुड्डू जी को 15 अगस्त को मंच पर 50 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत काम किया। शिव गायन को साधु संत गाते थे, परंतु इन्होंने गा दिया आपने आने में। धोती कुर्ता व खंडका पहनकर मंच पर शिव गायन किया। इसी तरह बम लहरी को जंगम जोगी गलियों में, मेलों में गाते थे, लेकिन ये अपना सौभाग्य मानते हैं कि इन्होंने भगवान के आदेश पर उसे मंच पर जगह दी। बम लहरी को हरियाणा ही नहीं देश विदेश में अलग पहचान दिलाई। नाहर सिंह की वीर गाथा को सैकड़ों बार मंचों पर गाकर आपने युवाओं में देशभक्ति का जोश भरा। घोड़ा नाच भी विलुप्त हो चुका था, परंतु अपने साथी कलाकार जगबीर राठी जी के साथ मिलकर आपने घोड़ा नाच को आयाम दिया। आपके कारण ही अब हर यूथ फेस्टिवल के मंचों पर घोड़ा नाच की धूम रहती है। पहले कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में लड़के दामन पहनकर यूथ फेस्टिवल में डांस करते थे, लेकिन पहली बार आपने धोती कुर्ता पहनकर मर्दाना डांस की शुरुआत की और नई पहचान दिलाई इसे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आपने अनूप लाठर जी के साथ मिलकर हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा को मंच दिया। इसके देश विदेश में सैकड़ों शो किए, जिनमें सभी कलाकार गांव के होते थे। आप हमेशा कहते हैं कि
हरियाणा की कला संस्कृति बहुत समृद्ध और ज्ञान का संगम है। इस कला संस्कृति से जो व्यक्ति दिल से जुड़ जाता है वह कभी बुरे कर्म नहीं करेगा। महावीर गुड्डू जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस वेबिनार में, और मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि हमारे विषय के बारे में, आज के इस वेबिनार के विषय के बारे में हमें रूबरू करवाएं और अपनी संगीत में लहरियों से हमारा मार्गदर्शन करें। महावीर गुड्डू जी। देखना है क्या है? महावीर गुड्डू सर। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? एक मिनट। हमें लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम उन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर वो थोड़ी देर तक हमसे जुड़ जाते हैं तो हम उन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं। अपने नेक्स्ट रिसोर्स तो फिर हम पर्सन अपने को इनवाइट करेंगे। को इनवाइट करेंगे। ऐसा है महावीर जी अगर नहीं है तो रेणु जी आप हरविंदर जी को ले लें और फिर महावीर जी तब तक ज्वाइन कर लेंगे। उज्जवल को कहो कि उनको कांटेक्ट कर लें। मैम सर हैं, मैम हैं वो, लेकिन उन्होंने म्यूट किया हुआ है, उनको शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे वो मैम अपने आप को। अच्छा हाँ जी मैम। मैम अभी हम उनसे बात कर रहे हैं एक बार फोन पे। देखना। हेलो, आई आवाज? हाँ जी सर आ रही है आवाज। आवाज फोटो नहीं आ रही मेरी आपको? फोटो तो वहाँ आएगी स्क्रीन। सर आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। ये कर दे मैडम। एक मिनट। आपकी आवाज हम तक आ रही है सर। प्लीज आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। आई थिंक ये है वीडियो। हाँ इनको आई सर अभी कैमरा तो बना लो आपके पास। कैमरा हाँ आई फोटो नहीं, कैमरा नहीं सर का कैमरा ऑन तो हो गया वैसे। अच्छा एक मिनट सर हम देख रहे हैं। जसप्रीत प्लीज बाकियों को म्यूट कर दें। आपकी सर फोटो आ रही है आपकी? दिख रही हो? हाँ जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। अच्छा ये आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। ये जो हमारा लोक संस्कृति है, लोक गायकी है, उसका पूरे देश में क्या प्रभाव पड़ता है। मैडम जहां तक मेरा विचार है वो ये है कि जितने भी आप आज तक के जो सुपरहिट गीत हैं उनमें मैक्सिमम लोकगीतों का प्रभाव आप डायरेक्ट रूप से देखते हैं। आज तक की सबसे सुपरहिट फिल्म जो है ना नागिन को माना जाता है, उसमें अगर लोक संगीत का हो सकता है उसका कहीं पर भी उसका सिस्टम नहीं बैठता। उसमें जो हमारे क्योंकि वो कहीं फरीदाबाद के इर्द गिर्द से संबंधित व्यक्ति रहेंगे जो उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, उसका सारा का सारा प्रभाव आप देख। संगीत है चाहे वो बीन की धुन है चाहे उसकी हमारी गीतों की धुन है, वो मेरा तन डोले मेरा मन डोले मेरा दिल का गया करार है ये कौन बजा, ये सारे के सारे। और झूठा गिरा रे बरेली के बाजार में, ये सारी की सारी जितनी भी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं जो 1900 आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर आ रही है सर। तो हरियाणा की बहुत सी बेटियों की वहां परफॉर्मेंस हुई थी स्टेज पे। अभी तो दामन समाज नदी के
तो उसमें बहुत बहुत हिट हुआ था, उसमें बीजेपी भी किया था। और ऐसा बताते हैं कि हमने मंगा दे और सैया दीवाने। लोग का प्रभाव ऊपर जाके पड़ता है, वो ज्यादा लोग सुनते हैं। और जहां तक बात है लोक संस्कृति की, वो समय के अनुसार उसमें भी कहीं कहीं छोटा मोटा परिवर्तन होता रहता है। लोक संस्कृति में तो उसको मानता हूँ जिसको लोग पसंद करें। अब ग्रुप लेके जाता था तो 20-25 साल पहले तक दिल्ली में, तब मेरे को कहते थे गढ़वा बेंजोड़ा जरूर लेके आए। कि जी हम बच्चे इसको पसंद नहीं करते, आप जो है ना गढ़वा बेंजोड़ा छोड़ दो, एक किसी लोक गायक को, गुलाब सिंह जी को या प्रेम जाति जी को। उसके बावजूद भी लगभग जब कार्यक्रम खत्म हो जाता था, बाकी जो महिलाएं हैं या और हैं वो अपने हरियाणा चले जाते थे, तो 10, 15, 20 लोग बैठ के कहते थे कि अब हमें 4 रागनियां सुना दो। अब जो प्रभाव जो आया है नई बीट्स का, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नई बीट्स जो बजा रहे हैं, ऑर्गन बजा रहे हैं, ऑक्टोपैड बजा रहे हैं, वो समय की डिमांड है। लेकिन अगर वो चीज बिल्कुल लोक संस्कृति के ढंग से अगर वो बीट्स को प्रयोग करते हैं तो मैं उसका बुरा नहीं मानता। क्योंकि पहले जो है ना, मैं छोटे मोटे कॉलेज में जाने से पहले मैं ऊँटनी चराने जाता था। ऊँटनी का हमारा ज्यादा व्यवसाय, लेकिन कोल्हू चलते थे तो मैं ऊँटनी थी हमारे। अब ऊँटनी के ऊपर बैठ करके मैं ये सोचूं कि मुझे दिल्ली जाना है तो मैं कई दिनों तक नहीं पहुंच सकता। अब समय के साथ साथ जो हमारे लोकगीत हैं, लोकगीत की मूल वही रहे, उसकी भाषा जो ना वही रहे, लेकिन आज के मॉडर्न के अनुसार अगर उनकी जो हैवी बीट्स है वो बजती हैं तो जो ना उस तभी जाकर के उसका नेशनल लेवल पर प्रभाव जाता रहेगा। अगर हम वही बात करेंगे, जब मैं छोटा सा था, मैं सारंगी, एक बूढ़ा सारंगी वाला आता था, एक डफली वाला आता था, और मैं उनका सुनता था और उनके पीछे पीछे रह के मैंने, जब मैं बिल्कुल प्राइमरी में उसमें था तब मैंने बमलेरी याद किया। अगर मैं सिर्फ एक सारंगी और एक डफली के साथ अगर मैं उस लोकगीत को मैं गाता तो हो सकता है इतना पॉपुलर ना हो। अब उसके मेरे साथ बजते हैं, बीन भी बजती है, बांसुरी भी बजती है, ढोल भी बजता है, ढोलक भी बजते हैं, नगाड़े भी बजते हैं, लड़के लड़कियां हरियाणवी वेशभूषा में नृत्य भी करते हैं। मैं भी एक तारा लेकर के हाथ में खूब नृत्य कर करके मैं उसको गाता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि आज के परिवेश में इसकी मूलभूत जरूरत है, लेकिन हमने उसका जो मुख्य हमने बोल बदले, ना उसकी लय बदली, ना उसकी बीट्स बदली, लेकिन उसके साथ साथ एक तारा जो एक डफली बजती थी उसके साथ हमने 5-7 जोड़ दिया। और इसीलिए एक प्रकार से जो ना, अगर नेशनल लेवल पर उसका जो प्रभाव है, अगर हमने वो उसको बना करके रखना है तो हमने उसको आज के परिवेश से, अब जो ना पुराने जो लोकगीत हैं हम मानते हैं कि उनको बहुत प्रभाव है, लेकिन उनके श्रोता कम रह गए। उस पुराने लोकगीतों को मैं तो, मेरा अपना मानना है, हो सकता मैं 100% गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है, क्योंकि आपने मेरे से विचार लिए तो मैं स्वतंत्र हूँ कि मैं अपनी बात कहूँ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो हमारी आज के कॉन्सेप्ट से, नहीं तो आप ये देखिए कि टीवी पे चैनल चलते हैं, जब हरियाणवी सिंपल से गीत आते हैं तो बच्चे कहते हैं क्या पापा क्या मम्मी। जो बड़े बड़े शहरों में हमारे जो बच्चे गए हुए हैं, तो दिल्ली में चले गए या बड़े शहरों में चले गए, कह रहे नहीं 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 ये नहीं है, आप किसी और चैनल पर लगाइए। लेकिन अगर उन लोकगीतों को हम आज के परिवेश में, आज की ड्रेसेज में अगर उनको हम ढाल करके नई उसके साथ जो ना रंगत के साथ अगर पेश करेंगे तो तब जाकर के उसका राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और तभी जाकर के लोग उसको पसंद करते हैं। तो मैं तो एक बार मैं शंख वादन भी कर देता हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं चाहता था कि जब आपका ऐप शुरू हो तभी शंख वादन हो जाता, क्योंकि ये हमारी लोक संस्कृति का सबसे पहले, मैं तो ये कह रहा हूँ, और जो बड़े ढोल हैं वो तो ऐसी विधाएं हैं कि वो तो सुख में और दुख में हर जगह बजती है। शंख जो ना प्रार्थना के वक्त तो बजता ही बजता है, लेकिन जब युद्ध होते थे
चाहे वो श्री कृष्ण जी का पंचजन्य संघ था, चाहे कोई भी संघ था, तो सबसे पहले उसकी शुरुआत में एक बार शंख वादन कर देता हूँ। अभी वैसे तो जगवीर राठी जी ने आपको बहुत क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में है, उनका ज्यादा हमारे से ज्यादा सर्कल है, हमने तो बालक पढ़ाए और रागनी गाई, उनसे ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, हमारे तो आम जन से संबंध रहते हैं, तो ज्यादा जो ना लिटरेरी बातें मैं उसमें नहीं करूंगा। जगवीर राठी जी ने भी बता दी हैं, आप महान विदुषियां इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ बिल्कुल ताट ठोक करके, छाती ठोक करके, कि लोक संस्कृति कभी नहीं मरती, लोक संस्कृति हमेशा जिंदा रहती है, लेकिन उसको जिंदा रखने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं, कोई भी बात करता है कि दादा लक्ष्मी की सुनाओ, और कोई कहता है ना कि यार नई बात क्या है संस्कृति की, तो दादा लक्ष्मी की सुनाओ, लेकिन दादाजी को जो है ना 100 साल पहले वो जन्मे थे और 1945 में चले गए। मैं तो ये कहता हूं कि उससे पहले भी तो लोक संस्कृति थी, उन्होंने अपने ढंग से ढाला, अपनी जो ना अपनी बीट्स बनाई, अपनी तर्जें बनाई, अपने ढंग से लिखा, लेकिन इसलिए वो जिंदा है कि उनकी रागनियों में कहीं पर भी ये नहीं लगता कि उन्होंने संस्कृति के साथ कुठाराघात किया है, लोक संस्कृति के साथ कुठाराघात किया है। उन्होंने हमेशा वेद शास्त्रों की और लोक संस्कृति की बात की। अब वो उनका गीत है, शामल की तर्ज में उन्होंने गाया, ए दिया ए वो था ए दिया गाड़े सभा में बांस, कोई नाचे कोई कला ये करे, यानी इस प्रकार के जो उनके गीत हैं, और उनके शामल के बहुत अच्छे गीत हैं, जो जैसे वो ना एमा मेरी बाजनारी, इस बादना पर भी बात है। बहुत से जो हमारे कलाकार हैं, जो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, वो बाजने और बीजने का आज तक अर्थ को नहीं समझा सके। बाजना मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 जगह बनता था, एक तो यहाँ बाजू पर बनता था जिसमें 9 लड़ियां होती थी, उसको जब वो जुब्बेदार नाड़ा बनता है वहां भी लटक के बनता था, उसमें भी 9 लड़ियां होती थी। तो यानी बाजने से भी प्राय ये है कि जो कोई भी काम करते हुए झना झन बाजे, वरना मेरी सास कहे बहू पीस ले, मेरे राजा जी लावा हाथ दौड़ी हो जा रेत उसमें चून ना जन बाजे बाजना, लेकिन उनको भूल गए हम लोग। तो वो लाख टके का, अब ये बारिश मान लिया हो रही है तो उसमें बीजने का क्या काम है। चलो मैं अपने विषय पे आता हूँ। वो था उनका लाख टके का एमा मेरी नारी, एरी वो दरे पुराना खड़ी लागी हेमा मेरी मेरी जी की गीत सुनते हैं, पंडित मांगेराम जी के गीत सुनते हैं, तो वो इसलिए जिंदा रहे, इसलिए आज तक उनको याद करते और वो जो आला के रूप में है, वो सारी चीजें उन्होंने गाई। अब वो जो एक गीत उनका बहुत अच्छा, जो कलयुग का उनका वर्णन है, उसको भी आमतौर से वो आला तर्ज में गाते थे। वो है ना, समदर शीर्ष हो ब्रह्म ज्ञानी हो, समदर शीर्ष हो ब्रह्म ज्ञानी, जिसने वेद चारा, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा, भाई हाल लिखने लगे सारा, लो बेटा का एक बाप ना पेट भरन पावेगा, वीर मर्द रंगे न्यारे न्यारे किसा वक्त आवेगा, पूरे घर घर में पंचायती होंगी उन किसने
अंदर छोड़ नरोड़ा जावेगा और रकम ने मर जाएंगे हो बाद रकम ने मर जाएंगे अनमंजा मिलना उधार। वेद व्यास जी कलूक। मेरा कहने का अभिप्राय ये कि आप जैसे देखेंगे पंडित जी का गीत है, लेकिन ये सुनने में आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि पंडित जी ने लोकगीत को छोड़ दिया है। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आज के दिन भी जो नए राइटर्स हैं, मैं उनको ये कह अपना मूल में अगर वो रहे, अपनी मूल में रहे, उनकी जड़ें अगर हरियाणवी संस्कृति से भारतीय संस्कृति से रहे, अगर शब्दों का छोटा मोटा हेर फेर भी हो जाता है, नई बीट्स भी आ जाती है, तो मैं उसमें कोई ये सोचता हूँ कि उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम उसका मूल छोड़ देंगे, अगर उसकी जड़ें ही काट देंगे, फिर तो ऊपर क्या फल लगेगा क्या नहीं लगेगा वो तो बाद की बात है। प्यों तो चढ़ा देते हैं, लेकिन प्यों तो चढ़ाते हैं, उससे जो मूल है ना, अब आम के ऊपर दूसरा कलमी वो हम चढ़ा देते हैं। नो डाउट के वो कलमी का स्वाद तो आएगा, लेकिन रहे तो आम का ना। अगर हम किसी और के ऊपर उसकी कलम चढ़ाएंगे तो जो ना वो फिर दोगला काम हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कुछ प्योन तो चढ़ाए, नई रंगत तो करें, लेकिन वो नई रंगत हम लोक संस्कृति के ऊपर रख के करेंगे तो वह पूरी जो है ना हमारी भारतीय संस्कृति और पूरे देश में उसका प्रभाव बढ़ेगा। आपका यही विषय है कि हमारी जो लोक संस्कृति है उसका पूरे देश में और पूरे में क्या प्रभाव है। वो प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। नई जो रंगत आती है वो अस्थायी है, वो हाय हु पुहाय हु पुहाय हु पुहाय वो चली जाती है। लेकिन जितने भी हमारी लोक संस्कृति के गीत हैं वो कभी नहीं मरते। वो जैसे वो गीत आते हैं तुरंत आदमी जो ना लाइनें हमारे हरियाणा दिल्ली के इर्द गिर्द हूण आए, मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए, अरे यहीं आए संस्कृति को उभरने का बहुत कम मौका मिला। इसलिए अभी एक हमारे बहुत बड़े भाई ने, बहुत बड़े विद्वान ने कुछ दिन पहले ये भी खड़ा कर दिया कि हमारे यहाँ धमाल होता था, हमारे जहाँ है इन दिनों में लगता है सर की तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है। इतने सुंदर-सुंदर लोकगीतों से सर हमें रूबरू करा रहे हैं, जो शायद ही हमने पहले सुने हैं। और खड़ताल वाद्य की धुन, इतनी मनोरंजक धुन वो साथ में भी बजा रहे हैं। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, सर गाड़ी में है, इसीलिए हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं।
सर अभी दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए तब तक एक लोक धुन मैं आपको सुना देती हूँ। मुझे भी इतनी अच्छी अच्छी धुनें सुन के एक छोटी सी धुन याद आई है। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगेगी। तिरछी नजर के तीर चला के लूट लिया दिल यार तने। तिरछी नजर के तीर चला के लूट लिया दिल यार तने। हो आजा मोड़ बांध के ओ छोरे क्यों कर रहा से काल मने। तिरछी नजर के तीर चला के लूट लिया दिल यार तने। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया उज्जवल मैम। थैंक यू मैम। बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है आज। बहुत लोग हमें फोन कर रहे हैं बार बार, लेकिन उनका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमने इस वेबिनार की लाइव स्ट्रीमिंग रखी है फेसबुक पे, उस पे भी आप देख सकते हैं। लिंक भी उसका शेयर किया है हमने। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। महावीर गुड्डू जी भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। फोन आया हुआ है उनका, वो कह रहे हैं मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगी। महावीर गुड्डू जी आ चुके हैं। अब इनका कैमरा आपको रिक्वेस्ट आप यस कर देना। अभी हम रिक्वेस्ट आते हैं, हम नहीं करते। जब नहीं म्यूट भी नहीं किया ना, मैं ऑन ही नहीं किया अपना ऑडियो। जब हम ज्वाइन करके आते हैं ना ज्वाइन ऑडियो, वो नहीं किया। ऐसे नहीं आएगी इनके बाद, समझ नहीं आएगा कुछ बना नहीं। सर आप वीडियो ऑडियो कनेक्ट कीजिए सर अपना। गुड्डू सर आप अपना ऑडियो कनेक्ट कीजिए।
ज्वाइन बोलो, ज्वाइन ऑडियो का जो है सर, जो ज्वाइन ऑडियो का ऊपर आया हुआ है सिंबल, उससे ज्वाइन कीजिए सर आप। ज्वाइन फिर कॉल विया डिवाइस ऑडियो। आ गया शायद। ज्वाइन ऑडियो नहीं ज्वाइन कर पा रहे। सर आप नहीं कर पा रहे क्या? जब तक महावीर गुड्डू जी ज्वाइन करते हैं, मैं हमारे अगले रिसोर्स पर्सन को बुलाना चाहूंगी, हरविंदर राणा जी को। हरविंदर राणा जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं। आप जींद के रहने वाले हैं। आपके बारे में अगर यह कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लोक संस्कृति के प्रति एक डेडिकेशन और पूरे देश विदेश में अपनी लोक संस्कृति का परचम लहराना ही आपका प्रमुख लक्ष्य है। मैं आपका वर्चुअल बुके से स्वागत करती हूं अपने वेबिनार में। इन्होंने बहुत से हरियाणवी गीत गाए जिनके कारण ये देश विदेश में आज भी छाए हुए हैं। इनको हरियाणा कवि के राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और आप हरियाणवी गीत के लेखक, हिंदी कविता पुस्तक कला और अंतर्राष्ट्रीय मंच कलाकार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसा कि ये लोक संस्कृति को इतना आगे लेकर जा रहे हैं, इतना देश विदेश में इसका परचम लहरा रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगी हरविंदर राणा जी से कि वो संगीत में लहरियों से हमारा सबका मार्गदर्शन करें और ये अपने इस टॉपिक पे, इस विषय पर बोलने से पहले हमें अपनी जो इनका सबसे मशहूर गीत है बम लहरी, उससे हमारे इस वेबिनार की शुरुआत करें। और मैं इनका अपने इस वेबिनार में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हरविंदर राणा जी। सर प्लीज आप पहले अपना बम लहरी जो गीत है उससे हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें सर। हेलो, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? हाँ जी सर। थैंक यू वेरी मच। मैं आज MDSD गर्ल्स कॉलेज इनको बम लगी गुड्डू का दिखाई देगा। महावीर गुड्डू सर भी ज्वाइन कर चुके हैं। महावीर गुड्डू जी ज्वाइन कर गए? हाँ जी सर। हाँ, फिर एक बार उनका शुरू किया, आप करिए सर। हेलो, एक मेरे भाई उसको कनेक्ट कर। मैडम की आ रही है। डोंट स्पीक। हेलो। हाँ जी सर।
मैं आ रही है क्या मेरी फोटो? हाँ जी सर, फोटो भी आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है सर। अच्छा आप नहीं आ रहे हो। चलो अभी आप सर कंटिन्यू कीजिए, आपके बाद फिर हम हरविंदर राणा सर को बुलाएंगे सर। ये बमला जो छोटा भाई है मेरा हरविंदर राणा गाएगा, तो हाँ जी सर। तो हमारी एक ही बात है, ये मेरे साथ रहे और इन्होंने बमलरी के ऊपर बहुत काम किया। मैं मेरे छोटे भाई का अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये अच्छा काम करें। चलो मैं तो इसके साथ साथ मैं जो बात कर रहा था ना कि नए प्रयोगों की, कहने का भी यही है कि हम इस नए परिवेश में थोड़ा सा जो हम बात कर रहे हैं ना, आ रही है सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा नया परिवेश, लोक संस्कृति जो मैंने शुरू में कहा था ना, अब भी वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि लोक संस्कृति वो है जिसको लोग पसंद करें। और आज का जमाना जो ना थोड़ा सा फास्ट जमाना है, और जो हम लोक संस्कृति को नए रूप में थोड़ा सा परोसेंगे उसको, तो वो जो ना पूरे संसार में वो फिर अच्छी लगती है। तो मेरा एक और गीत होता था, उसके बाद हरविंदर राणा जी ज्वाइन करेंगे, मैं शंकर जी का एक मेरा गीत होता था। और मैं और बात कर रहा हूँ कि जो हमारी हरियाणवी लोकगीत है ना, जैसे हमारी बूढ़िया गाती थी वो सुन मेरे मोसा सुनी के ना मोसी गहने दरी के ना, ये विवाह शादियों का गीत था और वो इतना प्रसिद्ध ये हमारी तरफ थी, पंजाब ने भी इसको अडॉप्ट किया। हुसन जवानी मालो माल तो बाए मत वाली चाल। तो ये इसीलिए कि आज के परिवेश में अब जो हमारे ब्याह शादी के गीत थे ना वो लोग हो गए थे, लेकिन आजकल महिलाओं के ग्रुप बन गए हैं और उन महिलाओं के ग्रुपों को बड़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन करके बड़े बड़े शहरों में जो हरियाणा से लोग चले गए उनको बुला के प्रस्तुति करते रहो, पीछे ढोलक बाजा बजता, बड़ा अच्छा लगता है। आइए मैं तो एक छोटा सा वो एक गीत था, नोक जोक थी शंकर पार्वती, मेरे की मन सैर करा दे मनु नापति आगे भोला कल्या रे पते पार्वती पहले नादिया भी सब लिया सब बच्चा का हित पारी मेले में फिर पहुंचे गए थे देखे दुनिया सारी कहने लगे इस बाबा दी की क्यों गई अकल मारी आपको चले पाया पाया खाली जा सवारी यू बाबा बेकूफ फिरे थे इतने ना सूरती आगे आगे होना। अब वो लोगों ने क्या उसने सोचा कि तू अपनी घरवाली को बिठा दे, पुराना लोकगीत है, फिर पार्वती को बिठा दी शिव पैदल जा रहा कहने लगे यू मोदा वीर के मुंह में आ रहा से आपको चल पाया इतने सिर पे ठहरा के इसके बुआ की बेटी इसके लाड लड़ा रहा से यू तो पण्या पे आ रहा से इसकी कोदी मूडमती आगे भोला चलिया पछे पार्वती। देखा लोग तो कटाक्ष कर रहे हैं यार, इसको नीचे उतार तो उसमें फिर शंकर जी बैठिए, फिर शिव जी असवार हुए थे ईसा जगर छिड़ता कहने लगे क्यों टंगे बैल पे तले नहीं पड़ता असवारी बन बाबा जी तेरा जीना लकड़ता और पाया पाया चलने न तेरे सिर्फ नहीं लड़ता या जनानी तुर पैदल चल इसकी होरी कौन गति आगे भोला चलिया पछे पार्वती। फिर सोचा जमाना बड़ा गंदा, दोनों बैठ गए फिर दोनों असवार हुए थे हो गया मोदी ने मार दिया यू डांडा कि इनके भाई पैर टूटते तन भांडा फिर इतनी साफ जमीन में पड़ी अरे खूब कहने का ये कि ये जमाना जो है ना ये बड़े नोक झोंक है इसके अंदर ये जमाना किस प्रकार से अगर कोई घरवाले से प्रेम करता तो ठीक नहीं है, नहीं करता तो ठीक नहीं है, तो ये हमारे में सारी चीज। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी जो ज्यादा महिलाएं थी अब विवाह शादी के कितने की देखो कमाल की उनकी बंदिश में बंधी हुई है। दादा देश दादा पर देश जाइए
मारी जोड़ी का बर ढूंढिए। लड़की ख्वाहिश करती है अपने दादा से, क्योंकि जो बात पोता या पोती अपने माँ बाप को नहीं कह सकते, वो अपना दादा या दादी को शेयर करते हैं कि दादाजी सुंदर मेरे दूल्हा दूल्हा ढूंढना, दादा देश जाना परदेस जाइए, मारी जोड़ी का बर ढूंढिए। फिर दादा का जवाब है, हंस खेल हे दादा की है पोती, ढूंढा से फूल गुलाब का। हमारी बातों में हमारी संस्कृति के अंदर सारी चीजें आ जाती थी, और हमारी जड़ें हैं, हमारा उस संस्कृति के अंदर सारी चीजें, उसका प्रभाव सारी चीजें देखते हैं, खान पान पर से, रहन सहन पर है, और इससे हमारी जो संस्कृति है, इससे संस्कार मिलते हैं, और जिसके हाल चाल ठीक होगा, जिसका चरित्र ठीक होगा, जिसके संस्कार ठीक होंगे, वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोक संस्कृति को जिंदा रखना है, उसको आज के कंसेप्ट में ढालना है, और वो कंसेप्ट हमें क्लियर करके आम जन जन तक पहुंचाना है। हमारी पीढ़ी हम उससे लाभ उठा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। जमा ढूंढे से ठा दिए सर, जमा धुम्मा ठा दिया। चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हाँ थैंक जी सर, आपने तो इतनी अच्छी अच्छे हमारे संस्कारों के गीत भी गा के हमारा इतना अच्छा मनोरंजन कर दिया। अम्बाड़ा वालों को भी दिखा दिया, हरियाणा वाले कम नहीं है। हाँ जी सर, जीन वाले कम नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हरविंदर राणा सर को। हेलो, हाँ जी सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी। चलिए, आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी के सभी महानुभावों को, सभी महान हस्तियों को मैं हरविंदर राणा नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, चरण वंदन करता हूं। आदरणीय गुरुजी जगबीर राठी साहब, डॉक्टर जगबीर राठी, डायरेक्टर यूथ वेलफेयर, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक आज के मुख्य अतिथि हैं। मैं मंच के माध्यम से गुरुदेव को नमन करता हूं। आदरणीय श्री महावीर गुड्डू जी को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है, क्योंकि मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैं एक ऐसा छोटा सा पौधा जो कि आदरणीय जगबीर राठी जी ने, महावीर गुड्डू जी ने हमें सींच करके कुछ बड़ा किया और संस्कार दिए, जिसके कारण हम अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाते रहे और हम आगे बढ़ रहे हैं अभी, और हमारे बहुत प्रयास हैं कि हम अपनी लोक संस्कृति को और आगे लेकर के जाएंगे। और इसी श्रृंखला में जैसा कि डॉक्टर जगबीर राठी जी ने भी बहुत कुछ लोक संस्कृति और लोक संगीत के बारे में बताया, आदरणीय गुड्डू साहब ने बहुत कुछ बताया। तो अब हम जो विषय, वेबिनार का जो मूलतः जो विषय है, जिस विषय पर एक चर्चा है, वो है कि भारतीय संस्कृति में लोक संगीत की बढ़ती लोकप्रियता। भारतीय संस्कृति में लोक संगीत की लोकप्रियता कैसे बढ़े और किन कारणों से, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारी लोक संस्कृति आगे ना पनप पाई, और उसके कारण कौन कौन से ऐसे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिस देश के चारों तरफ विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का एक मेलजोल है, और उन संस्कृतियों का जो मेलजोल है वो आपस में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें हिमाचल की, हम बात करें राजस्थान की, हरियाणा की, पंजाब की, क्योंकि तकरीबन यह देखने में आता है हरियाणा में, जहां एक बात मुख्य रूप से विख्यात है कि जय जवान जय किसान, हमारे यहाँ पर जवान और किसान ही देखने में आता है कि जहाँ पर हमारा जवान सीमाओं पर खड़ा है, भारत माँ की रक्षा करता है, वहीं पर किसान हमारा अन्न उपजाता है। हमारे लोक नृत्य, लोक गायन शैलियां हमारे, चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा, राजस्थान, एमपी, कहीं का भी है, हम जिक्र करते हैं कि लोक नृत्य
हर प्रदेश के अपने जो मूलभूत जो वहाँ का माहौल है, वहाँ का वातावरण है, उस वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है और उस माहौल के अनुसार ही हमारी लोक संस्कृति पनपती है कि उस माहौल में, उन संस्कारों में, उन सभ्यताओं में रहने वाले वो सभी लोग जो वहां पर रहते हैं, उनका आचार व्यवहार, दिनचर्या, उनका एटमॉस्फेयर, वो सभी चीजें मुख्य रूप से डिपेंड करती हैं और उन चीजों के ऊपर ही हमारी लोक संस्कृतियां आगे बढ़ती हैं। लेकिन मैं जिक्र करूंगा यहाँ पर पॉप का और रैप का। पॉप और रैप ने जो हमारा लोक संगीत है, जो हमारी लोक संस्कृति है, उसका जो कंटेम्परेरी म्यूजिक जो आया, कंटेम्परेरी म्यूजिक ने पॉप में और रैप को ला करके हमारी जो मूल लोक संस्कृति थी उसको कहीं ना कहीं प्रयास किया है कि मतलब धूमिल करने का प्रयास किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कोई भी फेस्टिवल, आप किसी भी उत्सव को उठाएंगे, किसी भी उत्सव का कंप्लीट होना बगैर हमारे फोक म्यूजिक के कंप्लीट नहीं हो सकता। हमें जब तक हम अपने लोक संगीत को, लोक धुनों को, लोक गायन का हम प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो लोक संगीत या हमारा कोई महोत्सव, कोई उत्सव, वो कंप्लीट नहीं होता। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे हमारे यूथ फेस्टिवल्स हैं, चाहे और हमारे बड़े बड़े आयोजन हैं, चाहे हमारे घर परिवार में विवाह है, शादियां हैं हमारी हैं, उनके अंदर भी अब कोई छुच्छक के गीत हैं, भात के गीत हैं, बान के हैं, वो सभी गीतों का समय समय पर प्रयोग उन्हीं का होता है। वहां पर ऐसा नहीं कह सकते हम कि वहां पर पॉप सॉन्ग चलेगा या रैप चलेगा। कंटेम्परेरी म्यूजिक ना चल करके वहां पर लोक संगीत का ही प्रयोग किया जाता है। और अगर मैं कहूं, कुछ विद्वानों का मत है, विद्वानों का मत यहां तक भी है कि संगीत जो हमें मिला है वो वेदों से, शास्त्रों से हमें मिला है। अगर हम 1500 BC की बात करते हैं तो मेरा कहना है कि some scholars are of the view that folk music could be as old as the country itself। जिस तरह से भारत का जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास के आधार पर ही कहते हैं कि हमारा संगीत भी उतना ही पुराना है जितना हमारा देश, जितनी हमारी सभ्यता, जितनी हमारी संस्कृति। अब एक छोटा सा ही हम उदाहरण ले लेते हैं पांडवानी का। महाभारत से हम उसको अटैच करते हैं क्योंकि वो एक वीर गाथा है, और पांडवानी जो फोक म्यूजिक, और फोक म्यूजिक के अंदर मतलब वो एक सेंट्रल इंडिया के अपने भारत के अंदर इतना ज्यादा फेमस है, इतना ज्यादा पॉपुलर है कि वो आज देश में, विदेशों में, बाहर जाकर के पांडवानी गायन शैली को गाया जाता है, जिसमें भीम की वीर गाथाओं को एक्सप्लेन किया जाता है। ये 5000 वर्ष का तो हम एग्जाम्पल मानते हैं कि महाभारत को 5000 साल तो बीत ही चुके हैं। तो वहां की संस्कृति को उठा करके हम चलते चलते और आज तक हमारी वो पांडवानी गायन शैली जो है चल रही है और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब उसके बाद हम आते हैं लोक संगीत और लोक हमारे नृत्य, चाहे लोक गायन की बात करते हैं, हमारा जो फोक म्यूजिक है उसमें चाहे हमारा डांस है, चाहे थिएट्रिकल एस्पेक्ट है, वो हर स्टेट का अपना अपना एक वो है। हरियाणा में सांग की बात आती है तो फोक थिएटर फॉर्म जो है हरियाणा की, वो मुख्य रूप से सांग है। और सांग लगभग हमारी बहुत पुरानी लोक विधाओं में से, लोक नाट्य विधा में से एक है, और जो बहुत ही मजबूत पिलर है, जिसके अंदर हमारे को बहुत हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स नजर आते हैं। इसी तरह से पंजाब की अगर हम लोक नाट्य विधा को देखते हैं, नक्काल को देखते हैं, उधर से हम यूपी की तरफ चले जाते हैं, तो हर प्रदेश की नौटंकी को हम देखते हैं। तो ये सभी चीजें अलग अलग समय पे अपने अपने स्थान पर अपनी एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब मुझे कहा गया था कि लोक गायन शैलियां हम अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें, मैं पहले हरियाणा से ही चर्चा करूंगा इस विषय पर, कि हरियाणा प्रदेश में चाहे हमारा जंगम है, चाहे हमारा गुग्गा है, चाहे हमारे आल्हा है, चाहे हमारा दोहा है, सोरठा है, चमोला है, पानीपती चमोला है, हथरसी चमोला है, थानेसरी चमोला है, ये जो हमारी लोक गायन शैलियां हैं, इनको समय समय पर इनका प्रयोग किया है। और ये इस बात की मुख्य रूप से गवाह हैं कि अगर थानेसरी चमोला की जो थानेसर जो राजा हर्षवर्धन की रानी थी, उस वक्त वहां से चला आ रहा यह है थानेसरी चमोला है। इसी तरह से चमोले और जो समय समय पर अपने लोक संगीत को मजबूत करने के लिए इन चीजों का प्रयोग होता रहा।
अब मैं बात करूंगा इसी फॉर्म में, साथ में चलते हैं। हमारे फोक डांसेस की बात अगर आ जाती है तो हरियाणा प्रदेश का मुख्य रूप से रसिया है, खोड़िया है, लूर नृत्य है, दीपक नृत्य है, धमाल नृत्य है। अब रसिया गीत, रसिया डांस की अगर बात करते हैं या रसिया गीत की, जो हमारे लोक संगीत में और लोक संस्कृति का जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है कि रसिया हमारा टोटल मतलब जो यूपी की बेल्ट को टच करते हमारे इलाके हैं, वहां पर किया जाता है। यूपी में मुख्य रूप से रसिया नृत्य है, लेकिन हरियाणा के कुछ जो बॉर्डर्स हैं, फरीदाबाद के नजदीक को टच करते हुए जो इलाके मथुरा के नजदीक से गुजरते हैं, हरियाणा प्रदेश के टच करते एरियाज हैं, उन सभी एरियाज के अंदर आप देखेंगे कि वहां पर रसिया नृत्य का, रसिया गायन शैली का, भगवान श्री कृष्ण का, राधा का, इनके आपस के संवाद और बातचीत होती है। तो उसी शैली में मैं एक आपको, आपने सुना भी होगा कि हमारे यूथ फेस्टिवल में अक्सर देखने में आता है। अब ये गीत है ये हमारा गीत है रसिया गीत की मैं बात कर रहा था। कैसे फरर फरर फहराई रे बिना ब्याहर चुनरिया, कैसे फरर फरर फहराई रे बिना ब्याहर चुनरिया, बिना ब्याहर चुनरिया देखो, बिना ब्याहर चुनरिया, कैसे फरर फरर फहराई रे बिना ब्याहर चुनरिया। ढोला मोहे मिल गयो यानो, ढोला मोहे मिल गयो यानो, खिलाए पिलाए के कर दूं शानो, ढोला है मल बनाऊंगी चाहे सासु लड़े बतेरी, ढोला है मल बनाऊंगी चाहे सासु लड़े बतेरी। इसी तरीके से अगर हम बातचीत करते हैं भगवान शिव और पार्वती का जो गीत की एक, मैं हरियाणा प्रदेश की एक, क्योंकि मुख्य रूप से हरियाणा में जो जंगम है उनका स्थान मुख्य रूप से हमारे जिला जींद के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में, और हर गांव में जंगम जोगी एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि मुख्य रूप से भगवान शिव की गाथा का ही गुणगान करते हैं। और सिर्फ जंगम को ही ऐसा क्यों कहा गया कि भगवान शिव का जो दान है वो लिया जाए, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव को जब दान देने की जो समय आया था, तो उनका दान लेने के लिए कोई भी, क्योंकि इतनी पावरफुल एक पूरे ब्रह्मांड की एक शक्तिशाली जो पावर थी, उस पावर से दान लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तब उन्होंने एक तरीका बताया जिससे जंगम जोगी उन गाथाओं में वो सभी चीजें मेंशन करते हैं। अब जंगम जोगी की जो एक गायन शैली वो बड़ी फेमस है, और न केवल मैं कहूंगा हरियाणा प्रदेश में बल्कि समूचे हिंदुस्तान में जंगम जगह जगह पर जाते हैं और अपनी गायन शैली को बताते हैं। वो किस तरह से उनकी, जैसे विवाह का गीत है, विवाह की गाथा भगवान शिव की, तो वो लोग गायन शैली में वो किस तरह से गाते हैं। हे जी गोरन ब्याहवन चले महादेव, गोरन ब्याहवन चले महादेव के बाणे बनत बनावे, गोर गोरे अंग भभूत रमावह, बालक तय पूठे बन जावह, देवी कबर जहाँ 5 साल की शिव जी बने 1000 साल के, शिव जी बने 1000 साल के। अगड़ पहम बम बगड़ पहम बम बगड़ पहम बम बगड़ पहम बम अगड़ पहम बम 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 बम। शिव कहा बोला बैल ना दिया, छैल बराती में बण्या सुह मेरी पीठ पे करो सवा, छम छम कुत्त है बैल ना दिया, रुस्या रुस्या फिर ना दिया, रुस्या रुस्या फिर ना दिया, रुस्या रुस्या फिर ना दिया। अगड़ पहम बम 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 बगड़ पहम बम 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 लहरी में शिव लहरी। इसी तरीके से हम जिक्र करते हैं बम लहरी में भगवान शिव ने जहां पर मतलब द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, सभी युगों का जो विवरण किया है, उसी में कलयुग में जिस तरह से भगवान शिव और पार्वती जब आपस में बातचीत करते हैं, तो कलयुग का जिक्र जो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, वो भी मैं कुछ पंक्तियां गा करके आपको सुना रहा हूं। फिर कहने लगे भोले शंकर, एरी एरी कबर जा पार्वती, राजा की ही लड़की पार्वती, एक ऐसा जमाना कलयुग गया वह, कलयुग गया वह खोटा जमाना, छोटे देंगे बड़ों को ताना, दया फिर मारी मारी फिर दया फिर मारी मारी फिर दया फिर मारी मारी। देख माता की चर्चा पुत्र करेगा, पिता की चर्चा करे पुत्री, कुंवारी कन्या वर मांगेगी, 12 साल की गोद खिलाऊं, सास बहू में मचे लड़ाई, तेरा मेरा कोई नाम न देगा, हेरी कवर जा पार्वती बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम
बम लहरी में, शिव लहरी में, शिव लहरी में। इसी तरीके से अगर हम जिक्र करते हैं हमारे लोक संगीत का और पूरे जो भारतवर्ष के अंदर लोक संगीत की जो इम्पोर्टेंस है, अब गुग्गा का मैं जिक्र करता हूं, क्योंकि गुग्गा पीर की जो है गुग्गा नौमी है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, जो कि पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, हिमाचल में, सभी जगह से लोग गुग्गा मेले पर आते हैं और भगवान गुग्गा के जो गीत हैं उनको गीतों को गा करके वो करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध है और हर प्रदेश में गाया जाता है। तो हम यहाँ पर इस बात को कह सकते हैं कि हमारे लोक संगीत में जो विभिन्न प्रदेशों की लोक प्रकृति जो है वो मिली हुई है और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। वो किस तरह से जुड़ी हुई है, गुग्गा जी का जो गीत है वो मैं कुछ गा करके उसकी बातें आपके सामने करूंगा। ऊंची माड़ी खेवदी हेर बुगले की हुनिया रे, धन मेरे राणा हो ओ मियां मेरे दूर तिना के चालने रह डेरू ढोल धराए हो। आहा ओ मियां मेरे भक्ता की चापक कोसली रडेरू ढोल धराए हो। लड़न गया था गुग्गा भिड़न गया था, लड़न गया रे गुग्गा भिड़न गया था, लड़ने की चाहन नसार पीर मना लो गुग्गा पीर मना लो, मेड़ी चलो गुग्गा मेड़ी चलो। इसी तरह से अगर हम जिक्र करते हैं लोक संगीत में आल्हा का, आल्हा भी हमारे प्रदेश की एक ऐसी लोक गायन शैली है जो कि वीरों के अंदर एक जोश पैदा करने का काम करती है। आल्हा और उदल दो भाइयों की ये जिस तरह जो गाथा गाई जाती है, सैनिकों को तैयार किया जाता है, उनको किस तरह से तैयार किया जाता है वो मैं आपको एक उसकी गायन शैली का एक अंदाज जो है छोटा सा वो मैं प्रयास करूंगा आपके सामने बताने का। सन 1857 की हो, 1858 की भाई 9 जनवरी भुलाना, चांदनी चौक कोतवाली में फांसी को लिया गले लगा, कायर मर काट मर छड़क रण में वीर अमर हो जा, समूह निकल जार के पछताना छाती को लिया गले लगा, कायर मर काट मर सड़क रण में वीर अमर हो जा। हे जी जी हे जी जी हे जी जी हे जी जी। आल्हा उधड़ न्यू ललकार है, सुन लो रे भाइयों कान लगा के, आल्हा उधड़ न्यू ललकार है, सुन लो रे भाइयों कान लगा के, एक न मार दो मर जावे तीजा मरे खोपने खाके, एक न मार दो मर जावे तीजा मरे खोपने खाके, आल्हा उधड़ न्यू ललकार है, आल्हा उधड़ न्यू ललकार है। जहां पर हमारे जवान और किसान की बात आती है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक ऐसा हमारा एरिया रहा है जहां से कभी भी किसी भी दुश्मन ने आकर के अटैक करने की कोशिश की, दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश की तो इसी बेल्ट के ऊपर से जाते थे। तो इसी तरह से इन लोगों का जो स्वभाव लड़ना और आपस में एक युद्ध के लिए हर वक्त तैयार रहना, इस तरह का हमारा जो स्वभाव हरियाणा प्रदेश का रहा है। इसके साथ साथ मैं अब जिक्र करना चाहूंगा आगे की ओर, जहां हमारे पड़ोसी राज्य की बात मैं करता हूं तो जैसे जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर में एक सुरमा जो लोक संगीत है जो कि मुख्य रूप से डोगरी लैंग्वेज में, डोगरी भाषा में गाया जाता है और डोगरी लैंग्वेज में गाते मतलब उसको एक नरेशन करने का एक तरीका है, वो किस तरह से नरेट करते हैं कि वहां की
लेडी हैं वो अपनी एंजाइटी को किस तरीके से शो करती हैं और किस तरह से अपने पति के बारे में दुआएं करती है कि वे मेरा पति सेना में जा रहा है तो वो वहां पर सुरक्षित रहे, ठीक रहे और वो जल्दी से वतन से लौटकर अपने घर को आ जाए। इसी तरीके से जहां जम्मू कश्मीर में यहाँ के लोक संगीत और हरियाणा का, क्योंकि संगीत कहीं का भी है, वो आपस में वहां की जो एक लाइफ होती है, जो हमारा सामाजिक दायरा होता है, उस सामाजिक दायरे के अधीन ही होती है। और मुख्य रूप से यह बातें देखने में आती है, वो नृत्य हमारे यहाँ के हैं, चाहे हरियाणा के हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे राजस्थान के, उनकी एक सिमिलरिटी आपस में मिलती है। इसी तरह से चक्री नृत्य है, जो चक्री नृत्य है वो मुख्य रूप से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक म्यूजिक ऑफ द स्टेट, और ये नरेट्स करता है फेमस जो अपने वहां के उनके लव स्टोरीज हैं उनको एक्सप्लेन करने की एक कोशिश की जाती है। अब उसके साथ साथ हम जिक्र करते हैं पंजाब का। पंजाब भी हमारा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मुख्य रूप से लोक संगीत का एक बहुत ही बड़ा प्रवाह, बहुत ही बड़ा मैं कहूँगा समंदर है, जहां पर लोक संस्कृति बहुत अच्छे तरीके से सहेजी गई है और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर लोक संस्कृति को आज भी अपने तरीके से गाया जाता है। और हम ये कह सकते हैं लोक संगीत का, लोक संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन के अंदर। उसके बगैर हम अधूरे हैं, क्योंकि संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, ये हमारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। पंजाब के टप्पे की मैं बात करता हूँ। अब टप्पा है आपस में, देखो हमारे यहाँ हरियाणा में जो पत्नी अपने पति के साथ शिकायत करती है तो वो आपस में किस तरह से शिकायत करती है, वो आपस में बताएगी मत छेड़ बलम मेरे चूंदड़ ने, हो जागी तकरार जड़े, मत छेड़ बलम मेरे चूंदड़ ने, हो जागी तकरार जड़े। उसी तरीके से अब टप्पे की बात करता हूं मैं पंजाब में। पंजाब में टप्पा जो गाता है आपस में किस तरह से उनके शिकायत और शिकवे होते हैं, तो मैं आपको जगजीत सिंह जी ने और चित्रा जी ने एक बार उसको टप्पे को गाया, जो कि फोक, जो हमारे लोक संगीत का एक हिस्सा है। की लैनाए मित्रा तो, की लैनाए मित्रा तो, मिलना ते आ जावा, डर लगदा है छितरा तो, मिलना ते आ जावा, डर लगदा है छितरा तो। इसी तरीके से वहां की जो बोलियां हैं, हम बोलियों की बात करें, पंजाब में आपस में बोलियां भी हैं जो अक्सर विवाह शादी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब उनकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि उनके बगैर काम चल ही नहीं सकता हमारा, कि अगर हम यूं कोशिश करें कि इसके बगैर हम अपना लोक संगीत को छोड़ दें कुछ और चीजों, हालांकि ठीक है संगीत में हम आजकल डीजे सॉन्ग चलते हैं, उसके ऊपर लोग डांस करते हैं, लेकिन वहां पर भी हमारी लोक संस्कृति देखने को आपको मिलेगी। वो किस तरह से, अब जैसे हमारी बोलियां हैं, जे कुड़िए तेरा ब्याह नहीं हुंदा, जे कुड़िए तेरा ब्याह नहीं हुंदा, अमृत चद्दर पालनी तेरा फायदा हो जो, कुड़ फायदा हो जो, एक नून दी डली एक तेल दी डली, उत्तो कुत्ते दी पूंछ परालनी तेरा फायदा हो जो। उसके साथ साथ वहां का चाहे भंगड़ा है, भंगड़े की हम बात करें, या हमारा वहां के हीर की बात करें, मिर्जा की बात करें, वहां की बहुत सारी ऐसी लोक गायन शैलियां हैं जिसको आम तौर से हर जगह पर गाया जाता है। वहां का एक गीत मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा आज इस वेबिनार में, कि मिट्टी दा बावा। मैं मिट्टी दे बावे का भी यहाँ पर एक जिक्र करना चाहता हूँ, जो कि एक पंजाब की मतलब एक फोक टेल है वहां की, और फोक टेल में सूफीज्म भी आपको नजर आता है, और एक बात सामने नजर आती है ह्यूमन की जो लाइफ है उसके बारे में, कि भी जो मिट्टी का बावा है, यानी कि हमारी जब डेड बॉडी है उसके साथ हमारे इमोशंस किस तरह से जुड़े होते हैं, वो सभी बातें मैं आपको, मिट्टी का बावा जो पंजाब के अंदर बहुत एक फेमस लोकगीत है, मैं उसको एक बार आप सबके साथ गाना चाहूंगा। हो बोल
बोल मिट्टी दया बावया वे तेरे दुखां ने मारे मुका लिया वे मेरा सोना माही आजा हो बोल मिट्टी दया पावे आवे तेरे दुखां ने मारे मुका ले आवे मेरा सोना माही आजा हो मिट्टी दा मैं बावा बनाया मिट्टी दा मैं बावा बनाया उते चांद दिया खेसी वतना वाले मान करण की मैं मान करा परदेसी मेरा सोना माही आजा मां तीनों मता देंदी तू माया विच मोई नी तेनू लज किसे दी नाही मूदी लगी लोई नी साहिब दा दरवाजा नी मातू पगड़ी उठियाई नी सांझ सवेरे दा पल कुड़िए सुतियां रहन ब्याही ते क्यों नी बोलदा हाए दिलां दी कुंडी नू बैरियां नी खोलदा ये पंजाब का एक बहुत लोक गायन शैलियों में गाया जाता है अक्सर। इसी तरीके से मैं जिक्र करता हूं जहां पर हरियाणा में इस तरह की गायन शैलियां हैं, पंजाब में भी विभिन्न प्रकार की, चाहे जुगनी है, चाहे हमारा रांझा ही रांझा है, बोलियां हैं, काफियां है, ढोला है, माहिया है, ये सभी गायन शैलियां हमारे को देखने को अक्सर मिलती हैं। वहीं पर मैं राजस्थान की ओर भी अगर चलता हूं तो राजस्थानी गीत का और वहाँ के लोक संगीत का वहाँ की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जहाँ का चाहे हमारा झूमर डांस है, चाहे हमारा रसिया नृत्य है, इन सब की अगर हम बातें करते हैं तो वहीं पर एक और गीत है कि राजस्थान के इलाके से टच करता हुआ एक ऐसी वहाँ की मिट्टी की खुशबू, वहाँ की मिट्टी की महक देखने को मिलती है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक लोक गायन शैलियों में है और मैंने इसको फिल्म चांद चकोरी में भी गाया, तो मैं ये गीत के कुछ बोल आपको सुना रहा हूँ। टिब्बा चढ़ती गोरड़ी के कांडो गड़ गयो रे, टिब्बा चढ़ती गोरड़ी के टिब्बा चढ़ती गोरड़ी के कांडो गट गयो रे, दर्द बैरीड़ो कर गयो रे, दर्द बैरीड़ो कर गयो रे, टिब्बा चढ़ती गोरड़ी के कांडो गट गयो रे, दर्द बैरीड़ो कर गयो रे, दर्द बैरीड़ो कर गयो रे, टिब्बा चढ़ती गोरड़ी के ताती रलूहा गात जड़ावे ताती लुआ गात जड़ावे, पीहर में मारो दिल घबरावे, ढोलाज परदेसी बनके
ढोला जी परदेसी बन के घायल कर गयो रे, दर्द बैरीड़ो कर गयो रे, दर्द बैरीड़ो कर गयो रे। ये हमारे राजस्थान का था। तो इसके साथ ही मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा लोक संगीत है और लोक संगीत में हमारी समय समय पर किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होना है, ये डिपेंड करता है उस स्टेट के ऊपर कि वो अपने लोक साज किस तरह के बनाने में समर्थ रहा और किस तरह से उसने अपने लोक साजों का प्रयोग किया। तो उत्तर प्रदेश भी अपने आप में एक बहुत ऐसा समृद्ध लोक संगीत और लोक नृत्य और लोक गायन शैलियां, लोक नाट्य विधाएं रखने वाले एक ऐसा प्रदेश है। मूलतः मैं आपको इतना ही कहूंगा कि चाहे हमारा गुजरात की बात हम करते हैं या हम महाराष्ट्र की बात हम करते हैं, तो इन सभी हर प्रदेश में, हर स्टेट में अलग अलग गायन शैलियां, अलग अलग अपने तरीके और तौर तरीके से मतलब देखी गई हैं। अब गुजरात की बात अगर मैं करता हूं, गुजरात में हमारा जो गरबा है, गरबा को मुख्य रूप से जो ढोल, हारमोनियम और ड्रम इन सब चीजों के साथ गाया जाता है, लेकिन गरबा को जो मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है, एक ओकेजन है नवरात्रा। नवरात्रा के माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, उस समय पर किया जाने वाला। और इसी तरीके से मैं बात करूंगा साथ ही साथ डांडिया नृत्य है। डांडिया नृत्य भी उसी तरह से कहते हैं कि जब देवी दुर्गा की आपस में एक पूजा हो रही होती है, एक मॉक फाइट है डांस के माध्यम से, जिसमें बिटवीन दुर्गा और महिषासुर के बीच में आपस में युद्ध चलता है, तो वो डांडिया नृत्य के माध्यम से वो एक्शंस उसी तरह से किए जाते हैं। तो हर प्रदेश में अपने लोक नृत्य, अपनी लोक गायन शैलियां, अपने लोक संगीत को संजोने के लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम आधुनिक वाद्य यंत्रों और आधुनिक संगीत का ज्यादा सहारा लेकर के हम अपने लोक संगीत को का मर्डर कर दें। ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन सब के बीच में ये लोक संस्कृति, लोक संगीत को समय समय पर उनके साथ शेयर करना चाहिए। उनके साथ उनको जरूर कम से कम अपनी जो हमारे ग्रामीण अंचल की जो शादियां हैं, विवाह हैं, वो कहीं ना कहीं हमें उनको दिखाने चाहिए, जिससे ये आभास हो कि हमारी लोक संस्कृति, हमारी लोक गायन शैलियां ये हैं। और ये एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है MDST गर्ल्स कॉलेज ने, जो आज यह वेबिनार किया। और इस वेबिनार में मुख्य रूप से जो आज बताया गया कि भारतीय संस्कृति में लोक संगीत की बढ़ती लोकप्रियता, किस तरह से लोकप्रियता बढ़ती है। लोकप्रियता देखो धीरे धीरे नो डाउट बढ़ती जा रही है। आज हर लोकगीत को उठा करके गाया जाता है। हिमाचल का वो एक गीत था, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, वो वहां का एक लोक गीत है। और अब हरियाणा में एक गीत आया था, हट जाता हूँ पाछन, वो क्या था, बेसिकली हमारा फोक है। वो हमारी फोक धुन को लेकर के उठा करके उसने क्या, इसलिए वो इतना ज्यादा हिट हुआ। किसी भी चीज को पॉपुलर जो लोक संगीत है, वो तभी अगर हमारी ग्रास रूट से जुड़ी हुई चीज हैं, तो वो डेफिनेटली एकदम से हिट होगा, पॉपुलर होगा। तो मैं आज इस वेबिनार के अंदर जो भी मैंने कुछ बातें आपके साथ साझा की, शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आदरणीय डॉक्टर जगबीर राठी जी ने भी अपने जो विचार रखे थे, वो एक ऐसे साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और वो जब बोलते हैं तो फ्लो में ही बोलते हैं, और जिस भावधारा में वो बह गए, वो बहते ही चले जाते हैं। तो मैं मंच के माध्यम से सभी आयोजकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज भारतीय संस्कृति में जो मैं अपने प्रयास कर पा रहा था, बता पा रहा था, बताने की मैंने कोशिश की। तो मैं जी मैं किस चीज पे, लोक संस्कृति हरियाणा का। सर, हरविंदर सर, एक बार हम तू राजा की राज दुलारी भी सुनना चाह रहे हैं सर, प्लीज एक बार वो भी। चलिए वो भी सुना। फिर तू राजा की राज दुलारी, मैं तेरे को
लंगोटे आला सू तू राजा की राज दुलारी मैं सिर्फ लंगोटे आला सू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला तू राजा की राज दुलारी मैं सिर्फ लंगोटे भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला तू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला तू तोर दासी दास तेरे मिले दासी दास नहीं देख तू पाका की कोयल से यार पर पपड़े हरि घास एक कर मंडल एक लंगोटा हेर एक कर मंडल एक लंगोटा म फूटे लोटे आला तू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला तू हर भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू। थैंक यू सर। सच में ही आपने पूरी भारतीय संस्कृति से ही हमें रूबरू करवा दिया आज सर। बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर आज आपको सुन के। थैंक यू मैम। यूथ फेस्टिवल के दर्शन यहीं पे हो गए सर हमें। ठीक बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं अपनी साथी डॉक्टर उज्जवल को आमंत्रित करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी थैंक यू रीनू मैम। डॉक्टर हरविंदर राणा सर, वैसे तो आप जीन से बिलोंग करते हैं, पर आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रयास यहाँ पर ही है और आपका पुराना राजस्थान, कश्मीर और हर बरू कराया है और डफली की ताल के साथ जो रंग आज आपने यहाँ पर जमाया हम सब उस रंग में डूब गए। आपने आहला, गूगा ऐसे ऐसे गीत हमें सुनाए जो सिर्फ हम किताबों में ही सुनते आए हैं, किताबों में ही पढ़ते आए हैं, वो आपने हमें यहाँ पर सुनाए हैं और उन पर एक बहुत अच्छा प्रकाश आपने डाला और पूरे भारत की संस्कृति से आपने हमें अवगत कराया है। और हमारे इस वेबिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर जगबीर राठी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे लोकगीत हमें बोलकर सुनाए, जैसे मेरा दामन सीमा दे हो नंदी के बीरा, कितना फेमस लोकगीत है ये। सास मेरी मटकनी ने दामन लिया पहर, और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद हमारे रिसोर्स पर्सन श्री महावीर गुड्डू जी ने भी यहाँ पर एक अलग ही रंग जमाया और खड़ताल की धुन की लय के साथ उन्होंने इतने अच्छे अच्छे लोकगीत हमें सुनाए। मेरा मन डोले मेरा तन डोले और झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और बम लहरी के बारे में उन्होंने इतने अच्छे से हमें बताया और मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखिए हमारे लोक संगीत की यही खासियत है कि यह हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। हर हमारी जो भी जीवन की गतिविधियां हैं, ये हर गतिविधियों के बारे में दर्शाता है। यही हमारे लोक संगीत की खासियत है। और सर, मैं अपनी कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर किरण आगरा की तरफ से तथा हमारे पूरे MDSD गर्ल्स कॉलेज की टीम की तरफ से और हमारे संगीत विभाग की तरफ से मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने इतने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला और हमें आपके इतने अच्छे ज्ञान से अवगत होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारे रिसोर्स पर्सन्स आप सबका सर मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे प्रिंसिपल मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, हम दोनों ही, मैं और उज्जवल मैम, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें इस वेबिनार को करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया और हमें आगे भी रास्ता दिखाया। मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम। फीडबैक लिंक आपका अभी चैट बॉक्स में डाला जाएगा। फीडबैक लिंक के साथ ही आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।
ले ठीक है सर।